बीजेपी बचा रही है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट लग गई है उनको बचाने के लिए, बड़े बड़े वकील उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो, यूपी की सरकार भी ये चाहती है कि कुलदीप सिंह सेंगर केस में सारे लोग लग जाए, उनको बस मिल जानी चाहिए बेल। आपको पता है ना, जब ये बेल हुई आखिरी टाइम में, जब उनको बेल ग्रांट हुई थी, तो वहां पे सीबीआई भी थी, विमेन सेल भी थी। क्या किया सीबीआई ने, क्या किया विमेन सेल ने? आप हर दूसरे लड़की के लिए आ जाते हैं कि हमको सिर्फ एनकाउंटर चाहिए। उन्नाव की जो लड़की खड़ी होती है, बोलती है अपने लिए, उसकी माँ को यहाँ पे दिल। देखिए, अभी रिसेंटली मुझे खुद अभी पता चला है कि पूरा जो डिसीजन है जो उनको दिया गया था, उनको जो बेल में छोड़ा गया था, अब वो वापस लिया गया। सबसे पहली बात, जब ये डिसीजन लिया गया तो कोर्ट के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठा था पहले भी कि पॉस्को एक्ट में जो इंसान गिरफ्तार होता है, क्या आप उसको कंडीशनल बेल दे सकते हैं क्या, है ना? और ये जब बात निकली तब सवाल ये उठा गया कि आपको एक चीज पता होगी, जब कोई भी अथॉरिटी में बैठा हुआ इंसान ऐसा कोई भी रेप अटेम्प्ट करता है या कोई भी ऐसी चीजें करता है, तो उसके ऊपर 10 गुना ज्यादा बड़ा अटेम्प्ट कोर्ट के थ्रू लिया जाता है, जिसमें ये चीज बोली जाती है कि आपको पनिशमेंट नॉर्मल लोगों से ज्यादा दी जाएगी। पर कुलदीप सिंह सेंगर के इसमें ये जो घटना हुई उसमें 7.5 साल, मतलब 7.5 साल का ऑलरेडी हो चुका है, तो कोर्ट ने ये चीज बोलती कि हमको बहुत ज्यादा दया आ गई इस इंसान के ऊपर। भाई, उस इंसान ने मर्डर किया, लड़की के बाप का मर्डर हुआ, ठीक है, अंदर उसके ऊपर जानलेवा हमला, उसकी रिश्तेदारों को मारा गया, वो वेंटिलेटर पे थी लड़की। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, उनको ऐसा कौन सी दया आ गई उसके ऊपर कि वो बहुत दयनीय इंसान है, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या आप उस लड़की को इंसाफ दे रहे, तो कैसे दे रहे हैं? और आज का जो फैसला हुआ है, जो मुझे पता चला है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उनका सब कुछ वापस लिया गया है, कंडीशनल बेल जो उनको हुई थी। एंड इवन मैं आपको ये चीज और बता दूं कि जो उनके फादर का मर्डर हुआ, उस अटेम्प्ट के लिए भी अलग से केस चल रहा है कोर्ट में, उसी के लिए वो जेल में भी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये कि क्या लड़कियां जो इस देश में खुल के भी बाहर आती हैं, उसके साथ भी हम लोगों को क्या ये सोचने में मजबूर होना चाहिए कि एक आप कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, हमारा कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, हम लोग आखिरी में क्या बोलते हैं कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे। ये चीज बोली जाती है ना, हमेशा बोलते हैं, और स्पेशली लड़कियों के इसमें लड़कियां भी ये चीज बोलती है कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे। पर अब का समय ये है कि ये आरएसएस वाले लोग हैं, ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं, है ना? सबको पता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को भी इनडायरेक्टली सबको पता है कि बीजेपी में रह चुका है, इसलिए वो सपोर्ट। सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट ने किसी दबाव में फैसला दिया था, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो देखो, मैं अभी आपको बता देती हूँ सीधे पता है क्या है। अब आपके कनेक्शन अगर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वेल स्टेब्लिश हैं, आप बीजेपी में हैं, है ना, आप वॉशिंग मशीन में पूरी तरीके से धुल जाते हैं एक तरीके से, है ना, तो आप अगर उसमें हैं तो फिर कोर्ट क्या, मीडिया, सब कुछ, हर फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। ठीक है, आपके ऊपर पॉस्को लगने के बाद भी आपको बेल ग्रांट की जाएगी, पूरा रूल चेंज कर दिया जाएगा आपके लिए। तो आप इसमें आपसे छुपने वाली क्या बात है अगर आप बीजेपी में हैं? क्योंकि आचरण में बदलाव देखने को मिला था, इस वजह से उनको बेल देना पड़ा। 7.5 साल में जो पूरी तरीके से आप ये उनको बोल रहे हैं, ये कोर्ट वही कोर्ट है जो आसाराम बापू को भी छोड़ देती है, ठीक है, पैरोल में, ठीक है, राम रहीम को भी पैरोल में छोड़ देती है। तो क्या इन अपराधियों के नेचर में आपको बदलाव दिख जाता है तो आप इनको पैरोल में छोड़ते जाएंगे? ऐसे लोगों को छोड़ते जाएंगे? क्या आप कोर्ट को नहीं मानते? न्यायपालिका में हम लोगों को विश्वास है सर, पर न्यायपालिका जैसे जिन लोगों के अंडर में कंट्रोल में काम कर रही है ना, और जैसे जैसे वो अपने सारे डिसीजन दे रही है, उसमें हम लोगों को शक होता है। ठीक है, को बचा कौन रहा है? बीजेपी बचा रही है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट लग गई है उनको बचाने के लिए, बड़े बड़े वकील उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो, यूपी की सरकार भी ये चाहती है कि कुलदीप सिंह सेंगर केस में सारे लोग लग जाए, उनको बस मिल जानी चाहिए बेल। आपको पता है ना, जब ये बेल हुई आखिरी टाइम में, जब उनको बेल ग्रांट हुई थी, तो वहां पे सीबीआई भी थी, विमेन सेल भी थी। क्या किया सीबीआई ने, क्या किया विमेन सेल ने? आप हर दूसरे लड़की के लिए आ जाते हैं कि हमको सिर्फ एनकाउंटर चाहिए। उन्नाव की जो लड़की खड़ी होती है, बोलती है अपने लिए, उसकी माँ को यहाँ पे 3 लोगों का है ना कि 4 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते, वो 3 लोग लड़ रहे थे वहां पे।